नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। बिजनेस की दुनिया में एक बड़ा बवाल शुरू होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत बड़े बड़े दो सेट आमने सामने खड़े हो रहे हैं। ऐसी खबरें सूत्रों से आ रही हैं। सूत्र कहां से लाए हैं, क्या लाए हैं, इसके ब्यौरे तो धीरे धीरे खुलेंगे। लेकिन आपने तस्वीर देखी होगी, ट्विटर के मालिक, जो दरअसल टेस्ला के मालिक भी हैं, और उनकी एक और कंपनी है जिसका नाम है स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड वो चलाती है। वो हैं एलन मस्क। एलन मस्क को आपने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलते हुए देखा ही है कल मिले हैं और वो तस्वीरें आ गई हैं। और उस मीटिंग के बाद मस्क ने कहा है कि वो अपनी स्टारलिंक ब्रॉडबैंड सर्विस, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस भारत में लॉन्च करना चाहते हैं। और ये जो है उनका कहना है कि क्योंकि सैटेलाइट से चलने वाला ब्रॉडबैंड है तो ये आसानी से पूरे भारत में फैल सकता है। गांव में, लो कनेक्टिविटी वाले जगहों पे इसका बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो ये उन्होंने बताया है, लेकिन साथ में उन्होंने ये नहीं बताया कि जो उनका स्टारलिंक का प्रोजेक्ट है उसका हमारे देश में, एक जो हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति, इस वक्त एशिया के सबसे अमीर इंसान हैं मुकेश अंबानी, उनकी कंपनी रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म से, जो रिलायंस जियो है टेलीकॉम कंपनी, उसके साथ बिल्कुल सीधा 36 का आंकड़ा बनता है। क्योंकि स्टारलिंक का कहना है कि सरकार को जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का स्पेक्ट्रम है वो लाइसेंस लेकर बांट देना चाहिए, उसकी नीलामी नहीं करनी चाहिए। और इधर क्योंकि यहाँ नीलामी चल रही है तो वो लॉबिंग कर रहे हैं टेस्ला, स्टारलिंक की तरफ से एलन मस्क और उनकी कंपनी के लोग कह रहे हैं भाई ये नेचुरल रिसोर्स है, ये इसकी शेयरिंग होनी चाहिए, इसका फीस तय कर दीजिए। और जब आप इस पे ऑक्शन करते हैं तो उससे रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं, क्योंकि आप उसके सर्कल बेचते हैं, अलग अलग तरह से इसका काम करते हैं। तो ये बात उन्होंने बाकायदा भारत सरकार को लिखी हुई एक चिट्ठी में कही है। वो यूँ नहीं कि उन्होंने मोदी जी से मिले थे, वहाँ हाथ मिलाया और साथ में कान में बोल दिया। वो कान में नहीं कही गई है, बाकायदा चिट्ठी लिख के उन्होंने कहा है कि अगर आप इसको लाइसेंस फी आधार पर खोल देते हैं तो ये न सिर्फ हमारी जैसी कंपनियों के लिए बल्कि ये भारत के आम आदमी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। लेकिन रिलायंस को इस पर ऐतराज़ है, जाहिर है क्यों। और उनका कहना है कि साहब इसमें, उन्होंने भी बाकायदा सरकार को लिख के कहा है कि इसमें नीलामी होनी चाहिए। और साथ में उन्होंने कहा है कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो फिर वॉइस और डेटा, यानी टेलीफोन की सर्विस और डेटा की सर्विस दे सकती हैं, और हमारे जो पुराने प्लेयर्स हैं भारत के बाज़ार में उनको टक्कर देंगी, उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती हैं। यानी बेसिकली भारत की कंपनियों के लिए काम करना मुश्किल हो सकता है, और इसीलिए इसमें ऑक्शन होना चाहिए ताकि दोनों बराबर पे आ सकें। नीलामी में जो अच्छी बोली दे वो उठा के ले जाए। तो ये विवाद अभी चालू रहेगा, जाहिर है, और इसमें दोनों तरफ से दम लगाया जाएगा, ताकत लगाई जाएगी। और ये पहले भी एक बार कोशिश कर चुके हैं। स्टारलिंक 2021 में एक बार पूरी कोशिश कर चुका है। उस वक्त उसके बाद लाइसेंस नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू कर दिया था, बुकिंग लेनी शुरू कर दी थी। और इधर रिलायंस जियो जो है इस वक्त वो बड़ा ज़बरदस्त 43 करोड़ के से ज़्यादा, लगभग 44 करोड़ उसके पास कस्टमर हैं, और वो सबसे बड़ा, इस वक्त देश का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है। और 80 लाख तो वायर्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उनके पास, जिनके घरों में लोगों ने जो फाइबर लगा के या वायर लगा के कनेक्शन ले रखे हैं। और ऐसे में दूसरे लोग भी लगे हैं, केवल टेस्ला का या एलन मस्क का स्टारलिंक नहीं है। अमेज़ॉन का भी एक सैटेलाइट इंटरनेट इनिशिएटिव है, प्रोजेक्ट क्विपर, और ब्रिटिश सरकार का एक प्रोजेक्ट है उनकी तरफ से सहारा जिसको दिया जाता है, वन वेब। ये सब कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ लाइसेंस फी के आधार पर सबको ये सुविधा दे दी जाए। और उसका जो यूएसपी बता रहे हैं, मैंने आपको बताया कि ये सीधे सैटेलाइट से सिग्नल देगा, आपके घर में सीधे सैटेलाइट से कनेक्शन आएगा, बीच में कहीं तार वार का चक्कर नहीं है। इसका एक जवाब आप रिलायंस का एक एयर फाइबर, आपने सुना होगा, अभी आया नहीं है बाज़ार में, लेकिन वो एयर फाइबर के बारे में यही कहा गया है कि जब आप एयर फाइबर की एक डिवाइस होती है, इतना बड़ा डब्बा जैसा होता है, उसको अगर आप लगा लेते हैं तो उसके बाद आपको बिल्कुल वैसा ही कनेक्शन आपने वायरलेस फाइबर नेटवर्क पे मिलेगा जैसा आपको घर पे फाइबर लगा के मिलता है। नहीं, इतनी ज़बरदस्त स्पीड और सब कुछ मिलेगा। तो मुकाबले की तैयारी भी चल रही है। और इस बीच जो सरकार में
जहां फैसले होते हैं वहां जो पेशबंदी होती है, जो रस्साकशी होती है, वो भी चल रही है। और वजह भी है इसकी, क्योंकि भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का कारोबार बहुत बड़ा हो रहा है। और अभी डेलॉयट की एक रिपोर्ट आई है जो कहती है कि 2030 तक ये $1.9 बिलियन का कारोबार होने जा रहा है। तो जाहिर है इसके टुकड़े बटोरने के लिए, इसमें अपना हिस्सा लेने के लिए लड़ाई चलेगी। और इसमें ज़्यादातर विदेशी कंपनियों का कहना है कि अगर यहाँ ऑक्शन वाला सिस्टम चलता रहा तो फिर हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कितने दिन ये मुश्किल होगी इस रास्ते से भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी एक दूसरा तरीका भी होता है कि आप यहाँ कोई चलती हुई कंपनी खरीद लीजिए। और इस वक्त एक कंपनी तो सामने बाजार में खड़ी हुई है कि कोई भी आए और पैसा लगाए और हमको खरीद ले। तो वो रास्ता भी फिर ये कंपनियां अपना सकती हैं। उसमें उनको कौन सा नया स्पेक्ट्रम मिलेगा, कितना मिलेगा, ये कहना भी मुश्किल है। लेकिन अभी ये एक नया झगड़ा खड़ा होता दिख रहा है, बिल्कुल यकीन के साथ कहा जा सकता है। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बीज तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे, तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बीज तक प्रीमियम मेंबरशिप ₹159 से शुरू।